डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नाम सुना है क्या डिस्पर्शन का? क्या होता है? जब हम किसी भी प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं, कौन सी लाइट इंसिडेंट करते हैं? वाइट लाइट। तो हम क्या देखते हैं कि ये 7 कलर में सेपरेट हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये क्यों होता है, ये हमको स्टडी करना है, ठीक है, कि वाइट लाइट जब इंसिडेंट करी प्रिज्म के ऊपर तो उसने 7 कलर की लाइट में उसको सेपरेट कैसे कर दिया। भाई ये तो सबको पता है ना कि वाइट लाइट एक्चुअल में क्या होती है? 7 कलर की लाइट का मिक्सचर होती है। एक्चुअल में वाइट लाइट नहीं होती, 7 कलर की लाइट को मिला दोगे तो वो वाइट लाइट बन जाएगी। अगर कोई भी लाइट का सोर्स वाइट लाइट एमिट कर रहा है, इसका मतलब वो 7 कलर की लाइट एमिट कर रहा है जिनका मिक्सचर आपको वाइट दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आई? तो एक्चुअल में क्या है, वाइट लाइट कोई सिंगल कलर की लाइट नहीं होती, वाइट लाइट 7 कलर की लाइट का मिक्सचर होती है। तो जो प्रिज्म है, जैसे उसके ऊपर आप वाइट लाइट को इंसिडेंट करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये उसको 7 कलर की लाइट में सेपरेट कर देगा। इसी फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम ये स्टडी करते हैं कि इसमें सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होगा। जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर कौन सा कलर है? रेड। और सबसे नीचे कौन सा होगा? वॉयलेट। तो इसका रीज़न क्या है? यही ऊपर क्यों है, यही नीचे क्यों? हमेशा ऐसा होता है। तो इसका रीज़न क्या है, ये हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया था। किसी भी प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा। जो अप्रॉक्सीमेट डेल्टा का फॉर्मूला होता है वो होता है μ/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ये फॉर्मूला होगा, इंटू ए। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? μ/1 - 1 इंटू ए। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे हुआ, ठीक है। तो इस पे आते हैं अब। तो ये एक प्रिज्म है सपोज करो, और इसके ऊपर हम वाइट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। कौन सी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं? वाइट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहाँ पे हमको प्रिज्म के लिए एक फॉर्मूला पता है कि जो डेल्टा होता है यानी एंगल ऑफ डेविएशन, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है μ/1 - 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। बाहर जो मीडियम है ना उसके रेस्पेक्ट में इस ग्लास का जिसका ये प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए का मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। इतनी बातें हमको पहले से पता है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोची। क्या नाम था? कोची। और कोची ने एक फॉर्मूला बताया था। उसने बोला कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये आगे तक जाएगा फॉर्मूला ऐसे। तो ये जो फॉर्मूला, इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ए बी सी ये तो कांस्टेंट होते हैं, इसमें लैम्डा अपॉन में आ रहा है। यानी कि अगर किसी लाइट के लिए लैम्डा ज़्यादा होगा, उसकी वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। अब जो 7 कलर की लाइट होती है कौन कौन सी होती है? विबग्योर, देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो 7 कलर की लाइट है इसके लिए अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा, यानी लैम्डा 4 वॉयलेट क्या होगा? सबसे कम होगा, और लैम्डा 4 रेड क्या होगा? सबसे ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आई क्या? जो 7 कलर की लाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। ये याद होना चाहिए हमको। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन से मीडियम का, मतलब कौन से कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब कौन से कलर की लाइट के लिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा? वॉयलेट के लिए लैम्डा सबसे कम है। इसका मतलब ये जो ग्लास है ये वॉयलेट कलर की लाइट के लिए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। है तो ये एक ही ग्लास, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसके लिए अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा। किसी के लिए कम डेंसर, किसी के लिए ज़्यादा डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज़्यादा होने का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है इसका मतलब डेंसिटी कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये जो प्रिज्म है जो कि ग्लास का बना हुआ है, ये सिंपल ग्लास, ये जो ग्लास है जिसका ये प्रिज्म बना होगा, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा। जैसे आपके मान लो 5-7 दोस्त हैं तो आपका नेचर भी उनके साथ अलग अलग होता है। कोई सीरियस दोस्त होगा तो उसके साथ आप जब भी रहोगे तो आप भी सीरियस घूमते रहोगे, है ना। अगर कोई कॉमेडी करने वाला दोस्त होगा तो उसके साथ जब भी बैठोगे तो आप भी कॉमेडी करने लग जाओगे, आपका मूड वैसा हो जाएगा। अगर कोई लड़ाकू दोस्त है आपका, हमेशा
मारने मरने की बात करता है तो आप उसके साथ बैठोगे तो वो आप भी क्या होगा, उसी टाइप की बातें करने लग जाओगे, क्योंकि संगति का इफेक्ट होगा। तो उसी तरीके से आप हो तो एक ही, लेकिन आपका नेचर आपके 7 दोस्तों के साथ अलग अलग है। तो उसी तरीके से ये जो ग्लास है ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा। है तो ये ग्लास ही सिंपल, लेकिन अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए शो करेगा? वॉयलेट कलर के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए वेवलेंथ सबसे कम है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा जिसके लिए सबसे कम होगा उसके लिए म्यू क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। यानी म्यू फॉर वॉयलेट कलर क्या होगा? सबसे ज़्यादा, और म्यू फॉर रेड कलर क्या होगा? सबसे कम होगा। ये चीज़ समझ में आई क्या आपको? तो कोची ने ये इस फॉर्मूले से बताया था कि लैम्डा अगर अलग अलग होगा, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ अगर अलग अलग होगी तो सेम ग्लास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। वॉयलेट कलर की लाइट के लिए ये ग्लास सबसे ज़्यादा डेंसर होगा और रेड कलर की लाइट के लिए कम डेंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में इतना? अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी और जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही होगी तो पहले तो क्या होगा, ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? लाइट रे किधर मुड़ेगी? सोच के बताओ, किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब लाइट रे को मोड़ने वाला कौन है? ये डेंसर मीडियम। ये जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ज़्यादा मोड़ेगा। अब ये कौन से कलर की लाइट के लिए सबसे ज़्यादा डेंसर है? वॉयलेट के लिए। और सबसे कम डेंसर किसके लिए है? रेड के लिए। तो रेड कलर की लाइट को कम मोड़ेगा और वॉयलेट कलर की लाइट को क्या करेगा? ज़्यादा मोड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो इसने देखो जो रेड कलर की लाइट है उसको तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कम मोड़ा, और जो वॉयलेट कलर की लाइट होगी उसको क्या करेगा? उसको ज़्यादा मोड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। मोड़ तो दोनों को ही रहा है, इनिशियल डायरेक्शन से टुवर्ड्स द नॉर्मल इसने दोनों लाइट रेज को मोड़ दिया, लेकिन एक को ज़्यादा मोड़ा एक को कम मोड़ा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो लैम्डा है वो वॉयलेट के लिए कम होने से उसके लिए म्यू ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम होगा ये वॉयलेट के लिए, तो उसको ज़्यादा मोड़ देगा। अब लाइट रे यहाँ से जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, तो अगेन क्या होगा? यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। अब वॉयलेट कलर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम था, तो उससे ये किस में जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। और रेड के लिए कम डेंसर था तो कम डेंसर से ही रेयर में जा रही है, तो रेड कलर की लाइट रे अगेन कम मुड़ेगी, वॉयलेट ज़्यादा मुड़ेगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा डेंसर से कम डेंसर की तरफ जा रही है। ऐसे मुड़ गई वॉयलेट कलर की लाइट रे, और जो रेड कलर की लाइट रे है वो थोड़ा कम मुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप स्क्रीन रखोगे सामने तो स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर कौन सा कलर आएगा? रेड। सबसे नीचे वॉयलेट। अच्छा, एकदम बीचों बीच कौन सा कलर आएगा ये बता सकते हो क्या? एकदम बीचों बीच कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देखने में तो ये लग रहा है कि ग्रीन सबसे बीच में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप वॉयलेट कलर और रेड कलर की वेवलेंथ का एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज वेवलेंथ आती है येलो कलर की वेवलेंथ के बराबर। तो एकदम बीचों बीच कौन सा कलर होता है? यहाँ पे येलो कलर होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दिखाते हैं कि कितने कितने एंगल से ये लाइट रेज बैंड हो रही है। तो इनिशियल डायरेक्शन ये थी वाइट लाइट की, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन से जो रेड कलर की लाइट रे है वो किसी डेल्टा आर एंगल से बैंड हो गई, और जो वॉयलेट कलर की लाइट रे है इसको भी पीछे बढ़ा के देखो ऐसे, है ना। तो जो वॉयलेट कलर की लाइट रे है इनिशियल डायरेक्शन से कितने एंगल पे बैंड हुई? डेल्टा वी एंगल पे बैंड हो गई। इनिशियल डायरेक्शन ये थी लाइट की, तो इससे रेड कलर की लाइट रे इतना मुड़ी और वॉयलेट कलर की लाइट रे इतना मुड़ी। डेल्टा वी ये है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर और ये है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर। दोनों के लिए अलग अलग एंगल से डेविएशन हो रहा है, इसीलिए ये अलग अलग एंगल पे मिलती है स्क्रीन के ऊपर। अब हमको इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करके देखनी है। एक तो होता है एंगुलर डिस्पर्शन, एक तो क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन। ये क्या चीज़ है भाई? एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब है कि जो यहाँ पे वॉयलेट कलर की लाइट रे है और जो रेड कलर की लाइट रे है उनके बीच में एंगल कितना है, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। जो वॉयलेट कलर की लाइट रे है और जो रेड कलर की लाइट रे है उनके बीच में कितना एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। कैसे फाइंड करें इसको? तो आप देख रहे हो कि
इनिशियल डायरेक्शन से वॉयलेट कलर की लाइट रे इतना बैंड हुई, रेड कलर की लाइट रे इतना बैंड हुई, तो इस टोटल एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा क्या? मतलब डेल्टा वी में से डेल्टा आर को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये एंगल आ जाएगा, जिसको हम एंगुलर डिस्पर्शन बोल रहे हैं। तो क्या लिख दूं? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिख दूं इसको। डेल्टा वी ये टोटल एंगल है, डेल्टा आर ये वाला एंगल है, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। अब डेल्टा वी और डेल्टा आर कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये देखो, डेल्टा की वैल्यू जो म्यू है उसके अकॉर्डिंग भाई कितनी होगी वो इस रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वॉयलेट कलर के लिए फाइंड कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा डेल्टा फॉर वॉयलेट कलर इक्वल टू म्यू फॉर वॉयलेट कलर जितना भी होगा -1 इंटू ए। और अगर मैं डेल्टा फॉर रेड कलर फाइंड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? म्यू फॉर रेड कलर जितना भी है वो लिख दूंगा -1 इंटू ए। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के उस पर पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो डेल्टा वी है म्यू फॉर वॉयलेट -1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर कितना है? म्यू फॉर रेड -1 इंटू ए। फिर क्या आएगा? तो देखो ए कॉमन लोगे तो म्यू वी -1 और ये है माइनस म्यू आर और माइनस माइनस +1 बन जाएगा। तो ये 1 तो आपस में कैंसिल, ये बनेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो ये है एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला। अगर एंगुलर डिस्पर्शन पूछे तो ये कैलकुलेट करके बता देंगे। म्यू वी और म्यू आर हमको गिवन होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हमको गिवन होगा, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके बता दोगे तो वही होगा एंगुलर डिस्पर्शन। इसी तरीके से एक और चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज़ होती है? तो डिस्पर्सिव पावर का मतलब है एंगुलर डिस्पर्शन, यानी कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन किसके लिए होता है? तो बीचों बीच कौन सा कलर होता है इसमें? येलो कलर। तो मीन डेविएशन होगा येलो कलर के लिए, तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको। येलो कलर को भी दिखा देते हैं डायग्राम के अंदर। ये देखो येलो कलर एकदम बीचों बीच होगा ऐसे। ये है अपना येलो कलर, ठीक है, ये डायग्राम है। तो येलो कलर कितने एंगल से डेविएट हुआ? तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर कितने एंगल से डेविएट हो रहा है उसको आप डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को उस एंगल से डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? डिस्पर्सिव पावर आ जाएगी। जैसे डेल्टा फॉर येलो कलर क्या होगा? तो म्यू फॉर येलो कलर जितना भी है -1 इंटू ए। इसी फॉर्मूले से लिखना है ये सारी चीज़ें, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके ये तीनों इक्वेशन लिखी जा रही है। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा? डेल्टा फॉर येलो कलर क्या लिखना है? म्यू वाई -1 इंटू ए लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए को कैंसिल कर दोगे तो आंसर क्या बनेगा? म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई -1। बस यही अपना डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा का फॉर्मूला, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट कर सकते हो अगर कैलकुलेट करनी हो तो। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। देखो दोबारा देखो, हमको पता है कि किसी भी प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में μ21 -1 इंटू ए, ठीक है। यानी कि अगर म्यू अलग होगा तो डेल्टा भी अलग होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कोची। कोची ने क्या बताया कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी कलर के लिए, किसी लाइट के लिए वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसके लिए इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अलग अलग टाइप से ये शो करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ग्लास है तो वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जब उस पर डालोगे तो किसी के लिए ज़्यादा डेंसर होगा, किसी के लिए कम डेंसर होगा। डेंसर तो सबके लिए होगा लेकिन किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम। ऐसा क्यों होता है? ये लाइट की वेवलेंथ की वजह से होता है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है ना, उसकी नेचर अलग अलग होती है, इसलिए तो अलग अलग कलर की आपको दिखाई देती है वो। भाई अलग अलग कलर की लाइट है तो सारी लाइट ही सारी एक जैसी क्यों नहीं दिखती? कोई येलो दिखती है, कोई रेड दिखती है, कोई वॉयलेट दिखती है। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर अलग अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जब वो आंखों के ऊपर गिरेंगी
तो हमारे जो ये जो स्क्रीन होता है ना आँख के अंदर, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं जिनके ऊपर लाइट गिरने से भी एक वो एनर्जी को रिसीव करते हैं एक तरह से, लाइट एनर्जी को, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए अलग अलग टाइप से वो रिएक्ट करेंगे, जिससे हम अलग अलग कलर का पता लगाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो ग्लास है ये अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी शो करेगा, किसी के लिए ज़्यादा डेंसर, किसी के लिए कम डेंसर। आया समझ में? यहाँ पे ये जो प्रिज्म है, ये जो ग्लास है, इसका नेचर बदलेगा अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए, किसी के लिए ज़्यादा डेंसर होगा, किसी के लिए कम डेंसर होगा। तो किसके लिए ज़्यादा डेंसर है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। फॉर्मूला ये बोला, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसके लिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो किसके लिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसके लिए ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो वॉयलेट को ये ज़्यादा मोड़ने का काम करेगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा डेंसर मीडियम है। तो इनिशियल डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा देखो किसको मोड़ रहा है, ये वॉयलेट को। कम किसको मोड़ रहा है? रेड कलर को। अब कितना मोड़ेगा वो तो टेक्निकली आपको कैलकुलेट करके पता लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, कि वॉयलेट के लिए डेंसिटी कितनी है, रेड के लिए डेंसिटी कितनी है और येलो के लिए डेंसिटी कितनी है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तभी तो पता चलेगा। तो डेल्टा वाई, डेल्टा वी और डेल्टा आर हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद में क्या करना है, फिर ये दो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो होती है एंगुलर डिस्पर्शन, जिसका फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन वॉयलेट कलर एंड रेड कलर। तो रेड कलर की लाइट रे और वॉयलेट कलर की लाइट रे के बीच में जो भी एंगल है उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्शन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया। फिर डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब येलो कलर के लिए डेविएशन। तो येलो कलर के लिए डेविएशन जितना भी है एंगुलर डिस्पर्शन को उससे डिवाइड कर दो। सॉल्व करने पे ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बस। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते वैसे, बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कई बार कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझाओ, तो आपको ये पूरा छापना है उसमें।